ठीक है। सो अब हम लोग चालू करते हैं कि हम लोग वो करेंगे यूनिट 2 का स्टार्टिंग से, यूनिट 2 स्टार्ट से। आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट बाकी है, तो आज वो आधा पार्ट का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। सो अभी क्या बताना है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, सपोज कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है अल्फ़ा। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है अल्फ़ा, तो मुझे इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस अल्फ़ा इज डिनोटेड बाय m अल्फ़ा कॉमा f ऑफ x, f ऑफ x। सो ये अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है मेरा, नहीं अल्फ़ा यहाँ पे नहीं आता। तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा क्या आता है, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, m अल्फ़ा f ऑफ x, जहाँ पे f ऑफ x क्या होता है, ये पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट कहाँ से आता है, इस f से आता है। ठीक है। सो अगर मैं बोल, मुझे क्या फाइंड करना है अब, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर दिस एलिमेंट अल्फ़ा। सपोज मेरा अल्फ़ा 2 है। ठीक है, हम लोग को ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो सपोज अल्फ़ा इज, मैं ले रहा हूँ 2। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है, इस अल्फा इक्वल टू 2 के लिए हम लोग को क्या ढूंढना है, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल किया है, और उसमें देखो ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करो, एक्स यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करो, 2 पुट करो। तो अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। x इज इक्वल टू 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, तो 2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 2 इंटू 6 विच इज 0 इंटू 6, तो क्या आया, 0 आया। अब ठीक है। सो 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का भी रूट है, 2 इस पॉलिनोमियल का भी रूट है। अब ये पॉलिनोमियल देखो, ये पॉलिनोमियल लिया मैंने। सो इस पॉलिनोमियल को मैं x इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। ऐसे ही मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल लिया, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि 2 इस पॉलिनोमियल का भी रूट है। ऐसे ये पॉलिनोमियल लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मेरा 2 क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल का भी रूट आता है कि 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0। ठीक है। सो यहाँ पे कितने, 5 पॉलिनोमियल लिया, 2 सबका रूट है, 2 क्या आ रहा है, सबका रूट आ रहा है, 2 यहाँ पे सबका रूट आ रहा है। अब देखो, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है कि इस 2 का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब मिनिमल मतलब क्या, कि ये देखो मिनिमल मतलब क्या होना चाहिए कि वो एक तो सबसे छोटा पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सब पॉलिनोमियल देखो, सबसे छोटा यहाँ पे देखो, जब पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस अगर ये ढूंढना है तो हम लोग लोवेस्ट डिग्री वाला फाइंड करते हैं, कम से कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल। अब देखो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री कितना आएगा, जब ये ओपन करोगे तो यहाँ पे डिग्री कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। सो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिसका क्या होगा, 2 रूट होगा, उसका डिग्री 10 50 100 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। मिनिमल मोनिक मतलब कि कम से कम, यानी कम से कम क्या फाइंड करना है हम लोग को, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कम से हम लोग को क्या फाइंड करना है कि सबसे छोटे से छोटा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका क्या है, 2 क्या है, रूट है। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे छोटा पॉलिनोमियल क्या है, ये है ना, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, किसके लिए, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 क्या है, रूट है इस पॉलिनोमियल का, x माइनस 2 ये पॉलिनोमियल का, और ये पॉलिनोमियल क्या है, इररेड्यूसिबल है। ये पॉलिनोमियल क्या है, इररेड्यूसिबल है। x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 क्या है, इररेड्यूसिबल है। इररेड्यूसिबल है मतलब क्या, कि इसके पास मतलब ये
कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जो x माइनस टू को क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरे पास कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जो x माइनस टू को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब इरेड्यूसिबल का मतलब वो होता है। उसके बाद अब देखो ये क्या है, मोनिक है। मोनिक है मतलब क्या, कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको हम लोग मोनिक कब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है उसका x, उसका कोएफिशिएंट देखना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मोनिक है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो ये मोनिक नहीं हुआ। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये मोनिक हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये मोनिक हो गया। लेकिन ये मोनिक नहीं है। यहाँ पे कितना है, कोएफिशिएंट 2 है, x का हाईएस्ट डिग्री वाला देखना है। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस टू क्या है, x माइनस टू क्या है, x माइनस टू ये क्या है, इरेड्यूसिबल भी है और मोनिक भी है क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू क्या हो गया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। किसके लिए, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। तो इस एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे डिनोट करूंगा, एम अल्फा, कैसे डिनोट करते हैं मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को, एम अल्फा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एम अल्फा एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ फील्ड हम लोग ने क्या लिया है, रैशनल लिया है। एम टू रैशनल ऑफ एक्स इज मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल फॉर 2। तो एम टू क्यू एक्स का वैल्यू क्या आया, ये बेसिकली क्या आएगा, हम लोग का एक पॉलिनोमियल होगा जो क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा और वो क्या होगा, मोनिक होगा, ठीक है। सो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, ठीक है। सो ऐसे ही सपोज मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है, मैंने एफ ऑफ एक्स लिया किसमें, क्यू ऑफ एक्स में, और अगर अल्फा, इस अल्फा क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा इज रूट, प्लस ये एफ ऑफ एक्स एक तो मोनिक है और क्या है, इरेड्यूसिबल है। अगर मोनिक है और इरेड्यूसिबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एफ ऑफ एक्स इस अल्फा का क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है। तो इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एम अल्फा क्यू फाई ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, नॉट फाई, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मिनिमल मोनिक पॉली, एम अल्फा क्यू ऑफ एक्स ले लो या तो एफ ऑफ एक्स ले लो, कोई इन जनरल। तो एम अल्फा एफ ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ ये इसमें क्या बताना है कि सपोज इसका वैल्यू क्या आया यहाँ पे, 2 के लिए देता हूँ मैं, एम टू फाइव एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या आया था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर 2 क्या आया था, x माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे x था तो मैंने x लिखा। अब अगर मैं m2 ऑफ q ऑफ 2 लिखता हूँ तो उसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब x के जहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे x के जहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट हम लोग 2 इवेल्युएट कर रहे हैं। सो सिंस 2 क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट है, सिंस 2 क्या है, 2 क्या है, ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट है, तो उसके अंदर जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। सो ये और ये अगर यहाँ पे सेम रहा तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो ऐसे ही अगर मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इन क्यू ऑफ अल्फा क्या आएगा, हमेशा 0। जैसे यहाँ पे m2 ऑफ 2 क्या आ रहा है, हमेशा 0। ऐसे ही m अल्फा ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, आएगा हमेशा 0, ठीक है। अच्छा तो ये बताना था कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद अब क्या बताना है, मैंने क्या बोला कि मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है। क्या होता है, इरेड्यूसिबल। और इरेड्यूसिबल मतलब सपोज नंबर के टर्म में कंपेयर करेंगे तो क्या होता है वो, इरेड्यूसिबल मतलब प्राइम नंबर,
इरेड्यूसिबिलिटी को नंबर से अगर कंपेयर करना है तो वो प्राइम होता है। अब देखो प्राइम नंबर का कौन कौन डिवाइज़र होता है, 1 होता है और p इटसेल्फ वो प्राइम नंबर होता है। ऐसे ही अगर मेरे पास क्या है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो उसका डिवाइज़र कौन कौन होता है, 1 होता है और क्या होता है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इटसेल्फ होता है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा इस मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा और क्या डिवाइड करेगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल इटसेल्फ डिवाइड करेगा उसको अपने आप को। सो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिवाइज़र कौन कौन होता है, 1 होता है और वो पॉलिनोमियल इटसेल्फ होता है। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि क्या है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब सपोज मेरा अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा कितना है 2 है। अब मुझे क्या करना है कि फॉर अल्फ़ा 2 नहीं है √2 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है √2। अब मुझे फाइंड करना है कि फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा। सोचो कि मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 क्या होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ मैंने क्या लिया एक्स स्क्वायर माइनस √2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो इसमें x का वैल्यू √2 पुट करके देखो यहाँ पे, तो √2 स्क्वायर माइनस 2, √2 स्क्वायर माइनस 2 क्या आ रहा है, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। तो √2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, √2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या है रूट है। ठीक है, और अब कौन सा भी ऐसा एग्जांपल ढूंढ लो, सो उसमें इस पॉलिनोमियल से छोटा आपको कोई भी क्या नहीं मिलेगा, इससे छोटा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसका √2 क्या है, √2 उस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा फॉर अल्फा इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अब इसका ढूंढो अल्फा इज इक्वल टू √3 का, हम लोग को क्या फाइंड करना है, ऐसा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका रूट क्या है √3। सो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो यहाँ पे x के यहाँ पे √3 पुट करो तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 3 माइनस 3 0। सो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू √3 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ऐसे ही अब अच्छा ठीक है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। सो इसका आंसर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 2। ये क्या होगा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। ऐसे ही सपोज मैं बोलता हूँ कि मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2, मतलब 2⁻⁵ फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2⁻⁵ व्हाट विल बी द मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। सो वो क्या होगा x⁵ माइनस 2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आंसर क्या आएगा, ये क्या आएगा 2⁻⁵ मैंने पुट किया, x यहाँ पे ⁵ माइनस 2, 5 5 कैंसिल तो क्या बचा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है इसका रूट है, और इससे छोटा एक भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिसका रूट क्या हो ये हो 2⁻⁵। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही अगर मेरे पास x⁻⁴n है, x⁻⁴n सॉरी नॉट x, अल्फ़ा इज इक्वल टू सपोज कोई नंबर है, सपोज 2 है या a है, सपोज कोई नंबर a है, सो a⁻⁴n इसका मुझे क्या फाइंड करना है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। तो वो क्या होगा x⁻² क्या आएगा, जो ये 1 अपॉन होगा ना वो आएगा x⁻n माइनस क्या लिखना है यहाँ पे जो a है a लिखना है a।
सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू ए रेज टू 1 माइनस 1 अपॉन एन का मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स रेज टू एन माइनस ए। ये सब अभी आगे काम आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब ऊपर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर किसके लिए था, रूट टू के लिए था, रूट टू कॉमा फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू था ना, रूट टू कॉमा फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर एम रूट टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर रूट टू था, रूट टू था, इसका मतलब। और अब देखो हम लोग इसके रूट्स फाइंड करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को क्या लिखा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू को क्या लिख रहा हूँ, रूट टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो अप्लाई किया। सो अब इसका रूट निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दो। सो रूट जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू का, एक्स स्क्वायर माइनस टू का, एक्स स्क्वायर माइनस टू का रूट क्या क्या आया, रूट टू आया और माइनस रूट टू आया। इसके कितने रूट आए, इसका डिग्री 2 था तो कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। और रूट क्या क्या आया, रूट 2 आया और माइनस रूट 2। अब ये एक पार्ट हो गया, इसका रूट क्या क्या आया, ये और ये। और ये क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर रूट 2 कॉमा फाइव रूट 2 कॉमा क्यू ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना, ये वाला रूट 2 इसका रूट है, ठीक है। और इसके कितने रूट है, एक तो ये है, ये रूट 2 और ये रूट 2, और एक रूट क्या है, माइनस ऑफ रूट 2, माइनस ऑफ रूट 2 एक मेरा दूसरा रूट है। सो रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या है, आर रूट्स ऑफ इसका है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर अल्फ़ा मेरा क्या है, अगर एम अल्फ़ा ऑफ क्यू ऑफ एक्स या लेता हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फ़ा, तो इसका मतलब क्या, अल्फ़ा इसका रूट होता है, लेकिन अल्फ़ा इसका रूट होता है, लेकिन ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट सिर्फ अल्फ़ा ही नहीं होगा, अल्फ़ा के अलावा भी और अलग अलग रूट हो सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा इसका वन ऑफ द रूट है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर रूट 2 था। सो रूट 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द रूट है। इसके और भी रूट्स है, और भी रूट्स है, मतलब दूसरा कौन सा रूट है, माइनस रूट 2 क्या है, उसका अलग रूट है। सो अगर एम अल्फ़ा क्यू ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इस मोनिक पॉलिनोमियल का एक रूट है, और इसके और भी अलग अलग रूट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के अलग अलग रूट है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सो ये मैं बताना चाहता था। और ये मैंने बताया था कि सपोज मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सपोज एक्स रेज टू 3 है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3, सपोज ये। सो यहाँ पे हाई इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है ना। सो पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। और अगर ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आता है, n आता है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है, तो इसके इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। यहाँ पे डिग्री क्या था, 2 था, तो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, एट मोस्ट 2 रूट होंगे, ठीक है। तो ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल के बारे में था। और यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे काम की चीज़ है, ठीक है। जैसे इस केस में फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या आया था, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर एक्सपांड करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो तो एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू। ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ, टू कॉमन लिया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर को ये सेम लिख सकता हूँ टू इंटू एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। अब देखो अगर अल्फ़ा इन सब पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फ़ा ये सब का रूट है, अल्फ़ा इज इक्वल टू टू ये सभी का रूट है हर पॉलिनोमियल का, और फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू टू मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या है एक्स माइनस टू। सो में अब देखो एक्स माइनस टू क्या है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू टू, और अल्फ़ा इन सभी पॉलिनोमियल का रूट है। अब देखो इस पॉलिनोमियल को एक्स ये मिनिमल पॉलिनोमियल है ना। अब देखते हैं एक्स माइनस टू को क्या कर रहा है, एक्स माइनस टू इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, हाँ कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। इस पॉलिनोमियल को भी एक्स माइनस टू क्या करता है डिवाइड करता है ना, एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाता है, इसको तो करेगा ही। इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करो एक्स माइनस टू से, तो क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, बच रहा है टू मार्क कर रहा है। तो मतलब और यहाँ पे भी x माइनस टू से जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू इंटू एक्स प्लस टू। इसका मतलब क्या हो रहा है x माइनस टू जो मिनिमल पॉलिनोमियल था वो हर एक पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और x माइनस टू क्या था मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। और ये सब पॉलिनोमियल कैसे थे जिनका रूट क्या था अल्फ़ा था। तो कंक्लूजन क्या आता है कि हाँ कंक्लूज़न क्या आता है कि अगर मेरा m अल्फ़ा f ऑफ x क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर अल्फ़ा है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, और मेरे पास अगर कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल है f ऑफ x जिसका रूट क्या है अल्फ़ा है, जिसका रूट क्या है अल्फ़ा है, तो ये जो मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या करेगा इस f ऑफ x को डिवाइड करेगा, कैसे। अब देखो x माइनस टू क्या था मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल था, और अल्फ़ा क्या था इसका रूट था। तो ये क्या कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। सो वही बोलने का मतलब क्या है कि मेरा अगर अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल का रूट है, सो क्या करेगा मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है अब आते हैं, ठीक है ये सब हो गया मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया मैंने और वो रूट के बारे में। अब एक चीज़ ये यूनिट वन का है वो भी बता देता हूँ मैं कि सपोज मेरा k क्या है एक्सटेंशन ऑफ f है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं k, ये नोटेशन है मेरा k इज़ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f। k क्या है f का फील्ड एक्सटेंशन है, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं b फील्ड एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। ठीक है फील्ड एक्सटेंशन है या एक्सटेंशन ऑफ फील्ड सेम है। अब मैं अगर कोई भी अल्फ़ा यहाँ से लेता हूँ सो f ऑफ अल्फ़ा मेरा f क्या था बेस फील्ड, और मैंने एक अल्फ़ा लिया कहाँ से k में से। सो इसका मतलब क्या होता है f एडजॉइंट, हम लोग कैसे लिखते हैं क्या पढ़ते हैं इसको f एडजॉइंट अल्फ़ा। अब f एडजॉइंट अल्फ़ा क्या होता है, एक मेरा फील्ड होता है जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, मेरा ये बेस फील्ड पूरा रहेगा, और क्या रहेगा अल्फ़ा भी रहेगा। सो f ऑफ अल्फ़ा क्या होता है मेरा क्या होता है फील्ड होता है जिसके अंदर f भी है और अल्फ़ा भी है। f और अल्फ़ा क्या होता है इसके अंदर होता है, ठीक है ये लिखा है कि f क्या होता है सबसेट ऑफ f एडजॉइंट अल्फ़ा, और ये मेरा जो अल्फ़ा होता है वो भी इस सेट में बिलोंग करता है। ठीक है ओके। अब जो ये मेरा f एडजॉइंट अल्फ़ा है उसके एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, f ऑफ अल्फ़ा अपॉन g ऑफ अल्फ़ा में होते हैं, जहाँ पे मेरा ये f ऑफ अल्फ़ा और g ऑफ अल्फ़ा कहाँ से आता है, मेरा f से आता है, इस f से आता है, बेस फील्ड से आता है। सो f ऑफ अल्फ़ा क्या होता है के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं,
ये पॉलिनोमियल एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन जी ऑफ अल्फ़ा के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ये दोनों पॉलिनोमियल कहाँ से आता है, मेरा बेस फील्ड। बेस फील्ड मतलब ये जो अल्फ़ा है वहाँ से मेरा क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है। सो जब मैं लिखता हूँ एफ एडजॉइंट अल्फ़ा, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, एफ भी रहता है और अल्फ़ा भी इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, और यहीं पे मैं ये बता दूँगा कि सपोज अब देखो अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होता है। अलजेब्राइक एलिमेंट यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट है। अलजेब्राइक एलिमेंट सपोज कि क्या है, के मेरा है एक्सटेंशन है एफ का। सपोज के मेरा एफ का एक्सटेंशन है और मैंने एक एलिमेंट लिया अल्फ़ा, कहाँ से लिया, के। सो अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। इसको मैं क्या बोलूँगा, अलजेब्राइक एलिमेंट बोलूँगा। इस अल्फ़ा को अलजेब्राइक एलिमेंट में बोलूँगा अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल, इस बेस फील्ड में एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है जिसका रूट क्या आता है, अल्फ़ा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्फ़ा को क्या बोलूँगा कि अल्फ़ा मेरा क्या है, अलजेब्राइक एलिमेंट है। अल्फ़ा मेरा क्या है, अलजेब्राइक एलिमेंट है। फिर से बताता हूँ अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फील्ड एक्सटेंशन के है, किसका एक्सटेंशन एफ का, और उसमें एक एलिमेंट अल्फ़ा ले रहा हूँ के में से, ये अलजेब्राइक एलिमेंट कब होगा, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स कहाँ से बेस फील्ड एफ में है जिसका अल्फ़ा रूट है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा ये अल्फ़ा क्या है, अलजेब्राइक एलिमेंट है। सो ये क्या होता है, अलजेब्राइक एलिमेंट। ऐसे ही अलजेब्राइक एलिमेंट के जैसा क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होता है। अलजेब्राइक एक्सटेंशन होता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्या था, के एफ का एक्सटेंशन था, लेकिन अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ये अलजेब्राइक एलिमेंट है, यहाँ पे ए मतलब अलजेब्राइक एलिमेंट। ठीक है, वो क्या होता है, सपोज मेरे पास क्या है, के है, वो क्या है, एफ का एक्सटेंशन है, और के का हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट क्या है, अलजेब्राइक एलिमेंट है। के का अगर हर एक एलिमेंट अलजेब्राइक एलिमेंट होगा तो उस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। मतलब ये जो एक्सटेंशन है वो क्या है, अलजेब्राइक है। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या था, मैंने दो चीज़ बताया, अलजेब्राइक एलिमेंट बताया और क्या बताया, अलजेब्राइक क्या बताया, एक्सटेंशन बताया। अब फिर से इस पे एफ एडजॉइंट अल्फ़ा पे आते हैं। ठीक है, एफ एडजॉइंट अल्फ़ा पे आते हैं, एफ एडजॉइंट अल्फ़ा पे आते हैं। अब देखो अगर ये देखो ये यहाँ पे जो ये मैं अल्फ़ा कहाँ से लेता हूँ, मैं अल्फ़ा कहाँ से लेता हूँ, अल्फ़ा में अब इसमें अल्फ़ा कहाँ से लेता हूँ, एक्सटेंशन में से लेता हूँ, एक्सटेंशन में से लेता हूँ। सो एफ एडजॉइंट अल्फ़ा, एफ एडजॉइंट अल्फ़ा और मेरा जो फील्ड है ये पॉलिनोमियल रिंग, इसको जब हम लोग वेरिएबल ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल रिंग। ये एफ एडजॉइंट अल्फ़ा और ये एफ ऑफ एक्स, एक्स के यहाँ पे सपोज मैं अल्फ़ा पुट करता हूँ, अल्फ़ा एक मिनट में, ये क्या है, मेरा फील्ड है एफ एडजॉइंट अल्फ़ा, और ये मेरा क्या है, एफ स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा, मतलब पॉलिनोमियल रिंग विथ कोएफिशिएंट अल्फ़ा, विथ वेरिएबल अल्फ़ा। और ये दोनों एफ एडजॉइंट अल्फ़ा मतलब एफ राउंड ब्रैकेट अल्फ़ा और एफ स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब मेरा ये अल्फ़ा जो मैंने के में से लिया है वो अगर अलजेब्राइक एलिमेंट है, अलजेब्राइक एलिमेंट है अगर। सो अगर मेरा ये अल्फ़ा अलजेब्राइक एलिमेंट है तो एफ राउंड ब्रैकेट अल्फ़ा और एफ स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम लोग यूनिट 1 में प्रूफ है उसको करेंगे। ठीक है, सो याद रखना अगर अल्फ़ा क्या है, अलजेब्राइक एलिमेंट है, तो एफ राउंड ब्रैकेट अल्फ़ा क्या होता है, सेम एज एफ स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे व्हाट इज़ अ स्प्लिटिंग फील्ड। व्हाट इज़ अ स्प्लिटिंग फील्ड, हम लोग को क्या करना है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है वो करना है।
ठीक है, इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग फील्ड बताना है क्या होता है। स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। सो मुझे क्या फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना है। सो स्प्लिटिंग फील्ड, तो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल, सपोज कि मैंने स्मॉल के लिया, मैंने एक फील्ड लिया, स्मॉल के क्या लिया, फील्ड लिया, और एक पॉलिनोमियल लिया, इस फील्ड में से एक मैंने पॉलिनोमियल लिया, एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, के में से ले लिया। सो इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, स्प्लिटिंग फील्ड। सो देन स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कैपिटल के मेरा क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है इस पॉलिनोमियल का। स्मॉल के क्या था, फील्ड था, और कैपिटल के क्या है, इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड। ये स्प्लिटिंग फील्ड कब होगा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को क्या कर सकता हूँ, लीनियर फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। सपोज मेरा पॉलिनोमियल है एक्स, सपोज मेरा पॉलिनोमियल है, अगर मेरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको जब हम लोग पहले लेक्चर में बताया था, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, x माइनस 2 और x माइनस 3। सो अब ये देखो, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर। बेसिकली इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 x माइनस 3 क्या है, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मतलब x का पावर इधर इसमें कितना है, 1 है, इसका पावर कितना 1 है। सो मैं इस f ऑफ x को लीनियर फैक्टर के टर्म में लिख पा रहा हूँ ना। ये क्या है, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। सो इसको कॉम्पैक्ट टर्म में क्या लिख सकता हूँ, पाई ऑफ x माइनस अल्फा आई, जहाँ पे मेरा आई क्या हो रहा है, रनिंग फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे अल्फा आई मतलब क्या क्या होगा, आई का वैल्यू अल्फा 1 होगा, अल्फा 2 होगा। यहाँ पे अल्फा 1 क्या है, 2 है, और अल्फा 2 क्या है, 3 है। सो मैं इस पॉलिनोमियल, पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये समेशन मतलब क्या होता है, एडिशन होता है ना, ये ब्रैकेट प्लस प्लस प्लस, ऐसे ही पाई मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सो मैं इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिख पा रहा हूँ, मैं लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर में लिख पा रहा हूँ उनके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब पाई इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, मतलब कि मैं अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो के, कैपिटल के मेरा इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो स्प्लिट होता है लीनियर फैक्टर्स में। x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है, x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ऐसे ही अगर मैं अपने f ऑफ x को लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर पा रहा हूँ, लीनियर फैक्टर में स्प्लिट कर पा रहा हूँ, और जो मैंने कैपिटल के बोला क्या, स्प्लिटिंग फील्ड, अगर वो स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इसका ऐसे दिखता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है वो जनरेट हो रहा है के से, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, के क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n से जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट होंगे। सो बेसिकली स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड के क्या होता है, पहली बात तो मैं इस पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में लिख पा रहा हूँ, और इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स है उनसे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कैपिटल के जनरेट कर पा रहा हूँ। तो मैं कैपिटल के को क्या बोलूँगा तब, स्प्लिटिंग फील्ड। अभी एग्जांपल करेंगे तो समझेगा। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या था, ये था, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये गलत है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x रेज टू 4 माइनस 1, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास x रेज टू 4 माइनस 1। अब देखो x रेज टू 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। अब देखो ये फिर से x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं,
फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, इस प्लस को क्या लिख रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस वन क्या होता है, माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन की जगह पे आई स्क्वायर लिखा। अब फिर से इस ब्रैकेट को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो ये पूरे पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस। सो एक्स रेज टू 4 माइनस वन को क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, एक्स प्लस आई वन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई। ठीक है, अब देखो मैं इस पॉलिनोमियल को क्या क्या कर रहा हूँ, लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहा हूँ, लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहा हूँ। और जब x माइनस वन अगर फैक्टर है तो वन क्या होगा, रूट होगा। x प्लस वन क्या है, फैक्टर है, तो x प्लस वन अगर फैक्टर है तो रूट क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो, तो रूट क्या होगा माइनस वन। अगर x प्लस वन फैक्टर है तो यहाँ से देखो x प्लस वन फैक्टर है तो माइनस वन क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। x माइनस आई अगर फैक्टर है तो i क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। x प्लस आई अगर फैक्टर है तो माइनस आई क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। सो मैं x रेज टू 4 माइनस वन को पहली बात तो लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहा हूँ, और उसके इसके रूट्स क्या क्या आए यहीं से निकाल दिया। रूट्स क्या क्या है, वन आया, माइनस वन आया, आया माइनस आया, तो ये चार क्या हुए, रूट हुए इसका। सो स्प्लिटिंग फील्ड का कंडीशन देखो, एक तो मैं अपने पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं, हाँ इसको लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं। बाद में जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो क्या होगा, इस रूट से जनरेट होगा, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन से जनरेट होगा। सो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्या है, ओवर क्यू है, दिस पॉलिनोमियल इज ओवर क्या है, क्यू है। सो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, क्यू ऑफ पूरे रूट्स को हम लोग लिख देंगे, क्यू ऑफ पूरे रूट्स को लिख देंगे। अब देखो इसको मैं और छोटा भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ठीक है देखो, अब देखो ये क्या है, वन है माइनस वन है। अब देखो वन का यूज़ करके मैं माइनस वन लेके आ सकता हूँ ना। देखो वन में अगर मैं माइनस वन मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, माइनस वन मिलता है। ठीक है, सो वन का यूज़ करके माइनस वन आ सकता है, इसलिए हम लोग जब ये स्प्लिटिंग फील्ड है, लेकिन एक्चुअली में इससे छोटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो वन को क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस वन से लेके आ सकता हूँ, तो माइनस वन मैंने इसमें से डिलीट कर दिया। ऐसे ही आई का यूज़ करके, आई में अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस आई आता है मेरा। ठीक है, सो आई से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस आई लेके आ सकता हूँ, तो मैंने ये माइनस आई भी डिलीट कर दिया और माइनस वन भी डिलीट कर दिया। तो इससे छोटा स्प्लिटिंग फील्ड क्या मिला मुझे, वन कॉमा आई। ठीक है, वन कॉमा आई, क्यू ऑफ वन कॉमा आई। अब देखो कभी भी हम लोग क्यू ऑफ वन, देखो वन क्या करता है, वन रैशनल नंबर है और इसमें बिलोंग करता है। सो क्यू ऑफ वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली क्यू लिखेंगे। ठीक है, सो क्यू ऑफ वन इसके अंदर है तो वन को भी हम लोग डिलीट कर देंगे, तो बचा क्या, ये आई है। सो क्यू ऑफ आई। सो एक्स रेज टू 4 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, क्यू ऑफ आई। ठीक है, सो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड ये होता है कि मैं अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, और अगर मैं लीनियर फैक्टर्स में लिख सकता हूँ तो वो जो ये आता है टर्म्स वो क्या होते हैं, उसके रूट होते हैं। तो अपने स्प्लिटिंग फील्ड को मैं इस रूट से जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरा क्या आया, क्यू ऑफ आई, क्यू एडजॉइन आई क्या आया, स्प्लिटिंग फील्ड आया किसका, एक्स रेज टू 4 माइनस वन। ठीक है, अब देखो वन क्या है, देखो इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या क्या थे, वन माइनस वन आई माइनस आई। ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग फील्ड मेरा फाइनल स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, क्यू ऑफ आई आया, और मेरे पॉलिनोमियल एक्स रेज टू 4 माइनस वन का रूट क्या क्या था, वन माइनस वन आई और क्या माइनस आई। देखो वन इसके अंदर है, हाँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है,
देखो 1 इसके अंदर है क्यों, क्योंकि 1 क्या है रैशनल नंबर और क्यू ऑफ आई क्या है कंटेन करेगा रैशनल नंबर। ऐसे ही -1 भी क्या आएगा इसके अंदर आएगा, ठीक है। आई तो इसके अंदर है ही, आई तो इसके अंदर है तो क्यू ऑफ माइनस आई भी क्या रहेगा इसके अंदर आएगा। अब देखो ये सब कैसे अंदर आ रहा है, देखो ठीक है मैं बता रहा हूँ। अब ऊपर देखो जब हम लोग ने पढ़ा था कि एफ एडजॉइंट अल्फा है तो क्या होता है, ये सेट एफ को भी कंटेन करता है, ठीक है, एफ को भी कंटेन करता है और अल्फा को भी कंटेन करता है, ठीक है। और एफ क्या होता है सबसेट ऑफ एफ आई। अब क्यू ऑफ आई देखो, देखो क्यू क्या है सबसेट ऑफ क्यू ऑफ आई होगा, यहाँ से आया क्यू सबसेट ऑफ आई होगा। अब देखो अब ये मेरे रूट्स 1 -1 आई और माइनस आई मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर है कैसे। अब देखो 1 क्या है रैशनल नंबर है, 1 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है रैशनल नंबर में, और ये मेरा क्या है सबसेट ऑफ ये है तो 1 क्या आएगा इसके अंदर भी आएगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ये मेरा स्प्लिटिंग फील्ड मिला, सो जो एलिमेंट सिर्फ इसमें होंगे वो एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे। कैसे, जैसे 1 इसके अंदर था और ये क्या है इसका सबसेट है तो 1 क्या आएगा क्यू ऑफ आई के अंदर भी आएगा। ऐसे ही -1 क्या है रैशनल नंबर है तो -1 क्यू में बिलोंग करता है, क्यू क्या है सबसेट ऑफ क्यू ऑफ आई है, सो मैं -1 को क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर बिलोंग करता है। ऐसे ही मैंने बोला था कि अल्फ़ा बिलोंग करता है एफ ऑफ अल्फ़ा में, अल्फ़ा बिलोंग करता है एफ ऑफ अल्फ़ा में, सो आई बिलोंग करेगा किस में क्यू ऑफ आई में बिलोंग करेगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि मेरा आई बिलोंग करे इसमें, मैंने क्या बताया ऊपर कि -1 भी मेरा क्यू ऑफ आई, -1 किस में है क्यू ऑफ आई में है, आई भी किस में है क्यू ऑफ आई में है, -1 भी क्यू ऑफ आई में है और 1 आई भी क्यू ऑफ आई में है। तो और क्यू ऑफ आई क्या है बेसिक ये क्या है फील्ड है, सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू आई क्या माइनस आई वो भी क्या आएगा क्यू ऑफ आई में आएगा। सो मैंने क्या बताया कि जो मेरे रूट्स थे इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स थे वो कहाँ आते हैं स्प्लिटिंग फील्ड में आते हैं, ठीक है ये याद रखना। सो जो पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड जो होता है वो स्प्लिटिंग फील्ड उस पॉलिनोमियल के रूट को भी कंटेन करता है, ठीक है। सो ये स्प्लिटिंग फील्ड था। अब जैसे मेरे पास है ये, अब मुझे फाइंड करना है कि x² - 2 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x² - 2। अब देखो सो पहले x² - 2 के रूट क्या को मैं क्या कर रहा हूँ x² - 2 को मैं इस लीनियर फैक्टर में लिख पा रहा हूँ, हाँ लिख पा रहा हूँ। अब इसके रूट क्या क्या है हम लोग ने ऊपर किया था, इसके रूट क्या है √2 और -√2 क्या है इस पॉलिनोमियल का क्या है रूट है, तो उसका स्प्लिटिंग फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू ऑफ √2, -√2, ठीक है, क्यू ऑफ √2, -√2। अब देखो √2 माइनस ऑफ √2 क्या है √2 का मल्टीपल है ना, √2 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हो तो -√2 आ सकता है आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा सिर्फ ये लिखूंगा क्यू ऑफ √2, क्यू ऑफ √2 लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा क्यू ऑफ √2, ठीक है। अभी ऊपर बताया ना था जैसे कि अगर आई मेरा क्यू ऑफ आई में बिलोंग करता है तो माइनस ऑफ आई भी क्या आ रहा है क्यू ऑफ आई में बिलोंग करेगा। सो क्यू ऑफ √2 माइनस ऑफ √2 क्या है √2 का क्या है मल्टीपल है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये एक बार पढ़ लो स्टॉप करके पढ़ लो तो समझ जाएगा कि क्यू ऑफ √2 -√2 को क्यू ऑफ √2 कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे लिख रहा हूँ। सो ऐसे ही अगर मेरा p क्या है q एडजॉइंट विथ अल्फ़ा में है, अगर मेरा p q एडजॉइंट विथ अल्फ़ा में है सो मेरा कोई भी मल्टीपल ऑफ p, कोई भी मल्टीपल ऑफ p क्या होगा q ऑफ अल्फ़ा में है आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा √2 क्या करता है क्यू ऑफ √2 में बिलोंग करता है, क्यों क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग करता है f एडजॉइंट विथ अल्फ़ा, ऐसे √2 क्या बिलोंग करेगा
क्यू एडजॉइंट विथ रूट टू में। अब देखो रूट टू बिलोंग कर रहा है किस में, क्यू ऑफ रूट टू। सो और यहाँ पे ये जब देखोगे तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि माइनस ऑफ रूट टू भी क्यू ऑफ रूट टू में बिलोंग करता है। सो रूट टू का कोई रूट टू अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो रूट टू का कोई भी मल्टीपल क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। सो यही मैंने बोला कि अगर P बिलोंग करता है Q एडजॉइंट अल्फा में, सो P मल्टीपल ऑफ P कि P का कोई भी मल्टीपल भी क्या करेगा, Q एडजॉइंट अल्फा में बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे अब मैंने बोला था अल्फ़ा बिलोंग करता है F एडजॉइंट अल्फ़ा में, ऐसे ही सपोज मैंने ओमेगा लिया, ओमेगा क्या बिलोंग करता है, Q ऑफ ओमेगा में। सो ओमेगा का कोई भी मल्टीपल, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का मल्टीपल है, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, Q ऑफ ओमेगा में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी क्या करेगा, Q ऑफ ओमेगा में बिलोंग करेगा। और 2 इंटू ओमेगा भी क्या करेगा, ओमेगा का बेसिकली कोई भी मल्टीपल, यहाँ पे 2 ओमेगा क्या है, ओमेगा का मल्टीपल है, तो 2 ओमेगा क्या करेगा, क्यू ऑफ ओमेगा में बिलोंग करेगा। सो ओमेगा अगर क्यू ऑफ ओमेगा में रहता है तो ओमेगा का कोई भी मल्टीपल, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा, सो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मल्टीपल हो गया तो वो भी उसमें बिलोंग करेगा। सो क्यू ऑफ ओमेगा, क्यू जनरेटेड बाय ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ऑफ ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसका मल्टीपल है। सो क्यू ऑफ ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर को मैं क्यू ऑफ ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो पीछे क्यू ऑफ 1 कॉमा ओमेगा, ये सब काम आएगा स्प्लिटिंग फील्ड का जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ट्यूटोरियल में, यहाँ भी करेंगे और ट्यूटोरियल में करेंगे तो वो ये काम आएगा। ठीक है, सो सपोज मेरे पास Q ऑफ 1 कॉमा ओमेगा, Q ऑफ 1 कॉमा ओमेगा। अब देखो 1 क्या करता है, Q में बिलोंग करता है। सो देखो जब मैं F ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n लिखता हूँ, सो अगर मेरा इसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा तो उस एलिमेंट्स को हम लोग कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे और बाकी बचेगा। सपोज अल्फ़ा 2 बचता है, अल्फ़ा 3 बचता है, अल्फ़ा n बचता है। सो बेसिकली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसमें से जो वो एलिमेंट क्या आ रहा है इसके अंदर रहता है, ऐसे ही अगर 1 बिलोंग करता है Q में, सो हम लोग 1 को डिलीट कर सकते हैं। सो Q ऑफ 1 कॉमा ओमेगा को हम लोग बेसिकली 1 को डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा, Q ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर ये इसके अंदर बिलोंग करेगा तो हम लोग इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो ये लिखते हैं। सो Q ऑफ 1 कॉमा ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद सपोज Q ऑफ अल्फ़ा बीटा, Q ऑफ अल्फ़ा बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये याद रखना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा को Q ऑफ अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही Q ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा को क्या लिख सकते हैं, Q ऑफ, या तो 2 को साथ में रखो, तीसरे को अलग कर दो, या तो तीनों को अलग कर दो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Q ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को बाहर ले लिया बेसिकली, एक को बाहर ले लिया या फिर तीनों को बाहर ले लिया अलग अलग। ठीक है, सो अभी ऊपर हम लोग ने किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 था ना, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, Q एडजॉइंट विथ 2। ऐसे ही हम लोग को अब क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 का स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 का स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 1 का रूट क्या क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का रूट क्या क्या होगा। देखो एक्स क्यूब माइनस 1 का रूट फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 डाला, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 डाला तो एक्स क्या आया, 1 आया, एक्स क्या आया, 1 आया। अब देखो इसका डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, 3। सो इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। सो एक रूट मेरे को 1 मिला, सो और 2 रूट बाकी है, तो वो दूसरे 2 रूट क्या क्या होते हैं, 1 है, 1 रहेगा और उसमें जो रूट आता है उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करना है, एक बार दूसरी बार ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस वन के रूट क्या क्या आएंगे, एक तो वन मिला था और बाकी दो क्या आएंगे, वन इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा और वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस वन के रूट क्या क्या होंगे, वन होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके रूट्स क्या क्या है, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, जनरेटेड बाय इन रूट्स से जनरेट होगा, वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस वन का स्प्लिटिंग फील्ड किससे जनरेट होगा, उसके रूट से। रूट क्या क्या है, वन है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो वन क्या करता है, रैशनल नंबर है, इसमें बिलोंग करता है, तो वन को हम लोग डिलीट कर दिए, अब ये आया। अब देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखो, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, क्यू ऑफ ओमेगा। सो एक्स क्यूब माइनस वन का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, क्यू ऑफ ओमेगा। अब देखो यहाँ पे डिग्री 3 था, तो ये ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब मतलब 3, पावर 3 था तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस वन का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, क्यूब ऑफ ओमेगा आया, एक मिनट। ऐसे ही एक्स रेस टू 4 माइनस वन, एक्स रेस टू 4 माइनस वन, एक्स रेस टू 4 माइनस वन, इसका रूट निकालना है, तो एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 आया, तो एक्स इज इक्वल टू 1, एक क्या आ गया, रूट आ गया, एक क्या, 1 क्या आया, इसका एक रूट आया, लेकिन इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे, तो और 3 रूट बाकी है, तो उसमें क्या करो, 1, एक रूट 1 आया तो उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है। सो रूट क्या है, 1 आया, ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा क्यूब आया, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, किससे जनरेट होगा, क्यू एडजॉइंट विद, ये पूरा रूट इसमें लिख देना है, ठीक है। अब देखो 1 क्या है, इसके अंदर है, तो हम लोग 1 को डिलीट कर देंगे। अब देखो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का मल्टीपल है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। ओमेगा क्यूब क्या है, ओमेगा क्यूब क्या है, इस ओमेगा का मल्टीपल है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा, क्यू ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे जो ओमेगा था, यहाँ पे ओमेगा क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ऐसे ही एक्स रेस टू 5 रहेगा, तो ओमेगा क्या रहेगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। सो एक्स रेस टू 5 माइनस वन में एक रूट क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी के रूट क्या आएंगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, कहाँ तक, ओमेगा रेस टू 4, ये 5 है तो ओमेगा एक कम तक जाना है, ओमेगा रेस टू 4 तक जाना है। फिर इसका स्प्लिटिंग फील्ड ऐसे निकालना है, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा रेस टू 4, फिर ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ ओमेगा है, तो वो तीनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और 1 क्यू में बिलोंग करेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ऑफ ओमेगा ही बचेगा। वो करके देख लो, समझ जाएगा। ऐसे ही इससे अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करने का। मैंने क्या लिया, एक्स क्यूब माइनस 2 लिया, एक्स क्यूब माइनस 2। अब इसका रूट फाइंड करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, 2 को यहाँ लेके गया, 2 यहाँ लेके गया, तो 3 यहाँ पे, तो रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 रेस टू 1/3। ये देखो यहाँ पे पावर है ना, जब पावर यहाँ से जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3। सो x इज इक्वल टू 2 रेस टू 1/3। ये मेरा क्या आया, एक रूट है, लेकिन इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसके 3 रूट होने चाहिए। एक रूट ये आया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक रूट ये आया, तो और रूट क्या आएंगे, बस इस एक रूट ये आया, और 2 रूट चाहिए, तो इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दूसरा रूट मिल गया, और इसमें ही ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा तीसरा रूट आ गया। सो 3 रूट आ गए, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, ये हम लोग सब पॉलिनोमियल ओवर क्यू ले रहे हैं, ओवर रैशनल ले रहे हैं, इसलिए बाहर क्यू लिखते हैं। अगर ओवर एफ है तो बाहर एफ लिखेंगे। अब देखो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, इस रूट से जनरेट होगा, ये इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया, इन तीनों से जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो 2 रेस टू 1/3 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है,
ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब ये क्या है, ये एलिमेंट हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 2 है और मेरे पास ओमेगा है, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मैं ये एलिमेंट ले आऊँगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो इसका ही मल्टीपल इस दोनों का यूज़ करके मैं ये ले आऊँगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट इसका और इसका यूज़ करके ले आ सकता हूँ। सो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ 3 और ओमेगा लिखूँ, ठीक है। कैसे देखो, अब देखो मैं इसका यूज़ करके ये ले आ सकता हूँ, इसका यूज़ करके क्या ला रहा हूँ, ये एलिमेंट लेके आ रहा हूँ, इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके मैं क्या लाऊंगा, ये एलिमेंट भी ले आऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा, आगे एग्जाम्पल ट्यूटोरियल 2 का जब करेंगे तो ऐसे ही होगा। सो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमा ओमेगा, ठीक है। सो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो ये स्प्लिटिंग फील्ड हो गया, कहाँ गया माउस, हाँ स्प्लिटिंग फील्ड का ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या एम्बेडिंग क्या होता है, इंक्लूजन मैप क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग क्या होता है, उसके बाद ये रिमार्क करना है और 2 थ्योरम करना है, ठीक है। ओके, अब मैं बताता हूँ कि एम्बेडिंग क्या होता है। एम्बेडिंग क्या होता है, एम्बेडिंग सपोज मेरे पास 2 फील्ड है, एफ है और अल्फ़ा मेरे पास क्या है, 2 फील्ड है। एफ और अल्फ़ा मेरे पास क्या है, 2 फील्ड है, ठीक है। मेरे पास एफ और अल्फ़ा क्या है, 2 फील्ड है। अगर मैं मैप डिफाइन करता हूँ, मेरे पास ये एफ है और मेरे पास ये क्या है, एल है, 2 फील्ड है। अगर मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ एफ से एल तक, सपोज उसका नाम दिया सिग्मा, तो मैंने सिग्मा डिफाइन किया एक मैप एफ टू एल, सिग्मा डिफाइन किया मैप फ्रॉम एफ से एल तक मैंने मैप डिफाइन किया। अगर मेरा ये मैप इंजेक्टिव है, अगर मेरा ये मैप सिग्मा जो डिफाइन किया इंजेक्टिव है और मेरा सिग्मा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा, मेरा ये जो सिग्मा है एफ से एल तक वो क्या है, एम्बेडिंग है। सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है। सो सिग्मा एम्बेडिंग कब होता है, जब मेरा मैप एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे जो है वो इंजेक्टिव है और वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मैप मेरा क्या है, एम्बेडिंग है। मेरा मैप क्या है, एम्बेडिंग है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, स्टॉप करके देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग सही से।